हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रिवेंटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, इसके अंदर जिसकी जितनी ज्यादा प्रायोरिटी होगी हम उस प्रोसेस को पहले लाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा उसको हम उस प्रोसेस को सबसे पहले लाके एग्जीक्यूट करवाएंगे। बट उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अराइवल होना चाहिए वो प्रोसेस। उसकी प्रायोरिटी मान लो ज्यादा है, बट अराइवल होगा तभी तो उसकी प्रायोरिटी मायने रखेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो हम जाइन चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले जीरो के ऊपर कौन सा आया, एक प्रोसेस आया, एक प्रोसेस आया जीरो के ऊपर। इसके अंदर हम क्या होता है, जब प्रिवेंटिव होता है जब हम 1 तक चलाएंगे, जैसे कि प्रोसेस को हमने रेडी क्यू में भेजना होता है कई बार। सो हम उसको 1 तक चलाएंगे जिससे कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो इजीली सही सोल्व होता है ना, मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि कई बार मान लो हमने यहाँ से 3 चला दिया, बट 3 चलाएंगे तो गलती हो जाएगी क्योंकि बी आ जाएगा इसमें, 1 के ऊपर बी भी आ रहा है, तो हमें उसको भी देखना होता है। सो हम 1 तक चलाएं, हमने 1 चलाया, 1 तक चला गया, तो इसको ब्रश टाइम कितना इसका कंप्लीट कितनी देर में होगा, 7 में होगा। सो अब हम 7 में डालते हैं 6 बचा, क्योंकि 1 हो चुका है कंप्लीट यहाँ पे। देन हम अब बी आ गया, बी की अब बी आर है और ए बी हमारे पास, ए बी है और बी बी है। प्रायोरिटी इसकी सबसे ज्यादा है यहाँ पे, बी की है 20 है प्रायोरिटी। सो हम बी को लाएंगे यहाँ पे, बी को लाए, देन बी को हमने चलाया 2 तक, फिर देखो और कोई आया 2 तक नहीं आया। ठीक है, तो बी की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 3 तक भी हम चला के देखेंगे। 3 कोई और आया नहीं आया, अभी 4 तक चलाते चलाया। ठीक है, सो 4 पे चला के देखा, सी आ गया अब, और हम यहाँ से देखें उसको 3 यूनिट लगनी थी कंप्लीट होने में, 3 यूनिट होगी। सो बी डन हो गया है, सो बी निकल जाएगा। ठीक है, बी प्रोसेस डन हो गया है तो उसे निकल जाएगा सीपीयू से। देन अब सी, अब हमारे पास ए और सी है। ठीक है, सो ए और सी में प्रायोरिटी देखो किसकी ज्यादा है, सी की। सो हम सी को चलाएंगे। अब सी को हमने चलाया 1 यूनिट पहले 5 तक, देखो और कोई आया 5 पे नहीं आया। ठीक है, फिर हम एक और चला लेते हैं, सी को एक और चलाया 6 पे। ठीक है, सो 6 के ऊपर देखा डी आ गया हमारे पास, बट सी 2 यूनिट लेनी थी, हो गया कंप्लीट, ये भी सीपीयू से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देन अब ए और डी किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, डी की है। सो डी को हम चलाएंगे, डी को हमने चलाया 1 यूनिट तक, और डी भी डन हो गया क्योंकि उसको 1 यूनिट ही चाहिए थी कंप्लीट होने में। अब बचे हमारे पास ए और ई, ए और ई 7 के ऊपर ई अराइव हो चुका है। सो अब ए और ई में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, ई की ज्यादा है। सो हम ई को चलाएंगे, और सारे प्रोसेस डन हो चुके हैं। सो हम ई को 4 यूनिट एक साथ चला देंगे, ई को। सो यहाँ पे 11 हो जाएगा। देन ई भी बाहर निकल गया, उसके बाद कौन सा बचा, बस ए बचा, ए को चलाएंगे। ए की 6 बची है तो एक साथ ही 6 चला देते हैं, तो ये 17 डन। देन कंप्लीशन टाइम देखते हैं। अब ए का कंप्लीशन टाइम कहाँ है, यहाँ पे हुआ है 17। ठीक है, देन बी का 4, सी का 6, डी का 7, ई का 11। ठीक है, अब रन अराउंड टाइम कितना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम अराइवल टाइम माइनस करेंगे। सो 17, 4 माइनस 3 आ गया 1 करेंगे तो, देन 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 6 1, 11 माइनस 7 4। ठीक है, देन अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, वेटिंग टाइम, उसने कितना वेट करा। देन सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। अब यहाँ पे ये 6 में मत कर देना क्योंकि 7 दे रखा है, क्योंकि हमने उसको याद रखने के लिए कि वो एक यूनिट उसने अभी तक डन करी है। सो मैं तो गलत हो सकता है, ध्यान रखना, हम 7 में माइनस करेंगे। सो 70 माइनस 7 10, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0 0 0। ठीक है, सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना, तो एवरेज ओ टर्न अराउंड टाइम। सो कितना हुआ, इसको टोटल करके देखेंगे 20 22 23 23 और 27 डिवाइड बाय 5 प्रोसेस है। तो इसको हम कर लेंगे, तो क्या आएगा। ठीक है, देन वेटिंग टाइम, एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम कितना होगा, 10 डिवाइड बाय 5। सो कितना हुआ 2। सो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सो ट्राई करते रहें, होता रहेगा, काफी इजी है, रिलैक्स मोड से करते हुए चलेंगे, सारी चीजों को अंडरस्टैंड लिंक करते हुए चलो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब चीजों को लिंक करते हुए चलते हो तो काफी इजी हो जाता है, एक स्टोरी की तरह हो जाता है। हिस्ट्री को आप पढ़ोगे मॉडर्न एंशिएंट तो वो अजीब सी लगेगी, बट आप एंशिएंट से स्टार्ट हो और एक लिंक करते हुए चलोगे तो आपको काफी इजी फील होगी। सो दैट्स व्हाई आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप उसको लिंक करते हुए चलोगे, काफी इजी हो जाता है। सो ट्राई करते रहें, होता रहेगा, कीप स्माइलिंग।